चलिए अब हम एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, फॉर्मेट्स थ्योरम। ठीक है, तो फॉर्मेट्स थ्योरम के ऊपर बेस्ड भी कुछ न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो एक जो सबसे पहला सजेशन मैं देना चाहूँगा कि ये नाम से कभी भी कोई चीज़ ना याद रखें। ठीक है, आप उसको मेमोराइज़ अगर करना चाहते हैं तो दिमाग में इस तरह से बिठाइए कि हाँ, क्या इसके अंदर की कहानी क्या है। ठीक है, जैसे कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें हम ये पढ़ रहे थे कि ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी है उसके बीच में हम क्या रिलेशन लाना चाह रहे थे, +1 - 1 आ जाए। ठीक है, तो वही चीज़ है कि हमें यहाँ पर नाम से कोई लेना देना नहीं है, हम उसके अंदर की जो की पॉइंट है उस पर हमें ध्यान देना है। ठीक है, अब फॉर्मेट थ्योरम बोलता क्या है कि मान लीजिए ए की पावर p - 1 है अपॉन p। अब ये ए की पावर p - 1 में p क्या है, तो ये जो p है ये प्राइम नंबर है। ठीक है, मतलब ये फॉर्मूला आप वहाँ पर लगाओगे जहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर है ये प्राइम नंबर हो। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं बता चुका हूँ, प्राइम नंबर को कैसे पहचानते हैं, कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये भी सब बता चुका हूँ, ये सब डिस्कस कर चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिसके सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर होते हैं। ठीक है, 1 से लेकर 100 तक, 101 से लेकर 200 तक मैं सारे प्राइम नंबर भी आपको बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर्स में। ठीक है, अगर आप बेसिक लेक्चर जो शुरू से मैंने जब क्लासिफिकेशन पढ़ाया था उसमें बताया था। और दूसरा, आपसे ऐसे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं जिसमें पूछा जाता है कि बताओ गिवन नंबर जो है वो प्राइम है या नहीं है, तो वो कैसे पता लगाओगे कि वो नंबर प्राइम है या नहीं है, वो भी मैं आपको सिखा चुका हूँ। तो अभी तो बेसिकली हम यहाँ पर ही फॉर्मेट थ्योरम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर न्यूमेरिकल जो आएगा वही आएगा कि यहाँ पर कोई नंबर होगा। ठीक है, उसकी पावर होगी p - 1 और ये p - 1 का p जो है वो ये नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो एक खासियत है वो खासियत ये है कि ये जो a है और ये जो p है ये को प्राइम होने चाहिए। क्या होने चाहिए? को प्राइम होने चाहिए। इसका मतलब इनमें कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए सिवाय 1 के। मतलब इसका मतलब किसका? ए का और पी का जो HCF है वो क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। बात समझ में आई? अगर ऐसा नहीं है तो फिर फॉर्मेट थ्योरम नहीं लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर ऊपर कुछ ऐसा लिखा है और नीचे ऐसा कुछ लिखा है जिसके बीच में कुछ कॉमन है अदर देन 1, तो फिर फॉर्मेट थ्योरम मत लगा के आइएगा। ठीक है, अभी मैं एक न्यूमेरिकल करवाऊंगा आपको, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, तो इसके न्यूमेरिकल्स कैसे आएंगे, तो एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल आ जाए, जैसे कि ये लिखा हुआ है 72। 72 की पावर कितनी है? 40 और अपॉन कितना है? 41। ठीक है, तो ये तो साफ साफ दिख रहा है कि ये जो 41 है ये क्या है? प्राइम नंबर है। ये क्या है? प्राइम नंबर है। और यहाँ पर ये जो 40 लिखा है ये क्या है? 41 - 1। ये है ना p - 1, तो ये p - 1 करेंगे तो 40 आ जाएगा। और ये जो नंबर है 72 है, 72 और 41 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसका मतलब इसका जो आंसर आएगा, तो a की पावर p - 1 अपॉन p का जो आंसर आता है, जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा 1 आता है। तो यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा? 1 आएगा। ये बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की? मान लीजिए अगर आपके पास आ जाता 32 पे पावर 96, 32 पे पावर 96 और नीचे लिखा होता 97। समझ में आया? तो आप देखो 97 प्राइम नंबर है। हाँ, 97 प्राइम नंबर है। ये जो लिखा है ये क्या लिखा है? 97 - 1, मतलब ये p था तो ऊपर क्या लिखा था? p - 1। हाँ, लिखा था। और ये जो है ये a है। 32 और 97 में कुछ भी कॉमन है क्या? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब इसका जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा? 1 आएगा। क्लियर है? आसान है, इजी है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो सर क्या इतने आसान क्वेश्चन आएंगे बिल्कुल डायरेक्ट? नहीं, ऐसा नहीं है। तो कैसा है तो बताइए। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए 2 की पावर है आपके पास 145 डिवाइडेड बाय कितना? 73। तो अब आपने देखा कि इस 2 में और इस 73 में कुछ कॉमन है क्या? नहीं। 73 प्राइम नंबर है क्या? हाँ, प्राइम नंबर है। अच्छा, अब आपने देखा कि इसको ऊपर क्या बनाना है अपने को। अगर ये 73 है तो ऊपर क्या होना चाहिए? 72 होना चाहिए, है ना? तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, मैंने इसको लिखा 2 की पावर 2, इसको लिख दिया 72, ये लिखा 73। अच्छा, अब ये कितना हो जाएगा? 144, बट यहाँ तो 145 था, मतलब एक 2 बच जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है ये वैल्यू हमें क्या देगा? रिमाइंडर 1 देगा। और 1 × 2 कितना हो जाएगा?
2, इसका मतलब आंसर कितना आएगा? 2 आएगा। ये बात समझ में आई? आसान है, इजी है। एक और देख लीजिए, मान लीजिए आपके पास आ जाता है 2 की पावर 79 और नीचे लिखा हुआ है 19। 2 की पावर 79 और नीचे लिखा हुआ है 19। अब आप देखो 19 प्राइम नंबर है, हाँ प्राइम नंबर है। 2 और 19 में कुछ कॉमन है? नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है। अच्छा, तो अब आपका काम क्या है कि ऊपर ये जो था, अगर ये 19 है तो ऊपर 18 होना चाहिए इसकी पावर में। यहाँ पर क्या होना चाहिए? 18 होना चाहिए, बट ये तो क्या है? 79 है। तो क्या करें, कैसे करें? तो ध्यान से देखा कि ये जो है इसको 2 की पावर 4 कर दें तो ये 18 लिख सकते हैं। तो ये 4 × 18 कितना हो जाएगा? 72। तो 2 की पावर 7 बच जाएगा, 2 की पावर 7 बच जाएगा। अपॉन यहाँ पर कितना है? 19। अपॉन यहाँ पर कितना है? 19। अच्छा, तो अब यहाँ पर दिख रहा है कि हाँ ये 19 है तो ये 18 हो गया और ये है आपका 16। तो मतलब ये a हो गया, a की पावर p - 1 हो गया। यहाँ पर 2 की पावर 7 है और ये कितना है? 19। तो ये जो चीज़ है ये हमें रिमाइंडर कितना देता है? 1 देता है। तो ये होता है 1 × 2 की पावर 7। अब 2 की पावर 7 तो बड़ा है किससे? 19 से। मतलब रिमाइंडर अगर किसी भी नंबर को 19 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 19 से बड़ा नहीं आ सकता ना, इसका मतलब आपको इसको फिर से 19 से डिवाइड करना पड़ेगा। अच्छा, अब 2 की पावर 7 को आप जब सॉल्व करते हो तो ये आता है 128। कितना आता है? 128। तो 128 आ रहा है। तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो 19 की टेबल में आपको मिलेगा 114 मिल जाएगा। तो 19 की टेबल में 114 मिल जाएगा, इसका मतलब यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा? 14। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 14 आएगा। तो आप देखो कि सबसे पहला जो मैंने न्यूमेरिकल किए थे, पहला और दूसरा न्यूमेरिकल, वो बिल्कुल फॉर्मूले को देखकर आप कर सकते हो, उसमें कुछ भी नहीं करना, सीधे 1 आ रहा था आंसर। दूसरा और तीसरा जो न्यूमेरिकल था उसमें आपको कन्वर्ट करना पड़ रहा था कि नीचे जो भी है प्राइम नंबर ऊपर उससे एक कम लेके आना है। और अभी ये जो वाला है इसमें आपने देखा कि कम तो किया, उसके जैसा बना तो दिया, बट उसके बाद फिर आगे प्रोसीड करना पड़ेगा जो हम पहले भी करके आ चुके हैं। ठीक है, समझ में आया? इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं? पक्का? पक्का? तो ये होता है फॉर्मेट थ्योरम। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? चलिए, अब इसी के साथ अच्छा मान लीजिए अब इसमें एक न्यूमेरिकल और देख लेते हैं। मान लो यहाँ पर 3 की पावर 102 होता और नीचे होता 101। तो अब आप बच्चा सोचता है कि यार 101 तो प्राइम नंबर है, मुझे मालूम है, बट ये जो था ये तो 102 है और यहाँ अगर 101 है तो ऊपर क्या होना चाहिए था? 100 होना चाहिए था, एक कम होता है ना। तो ये तो गड़बड़ हो गया। मगर हम इसको 100 बना सकते हैं, हाँ बना सकते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 की पावर 2 आ जाएगा, हाँ बिल्कुल आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ये हमें कितना रिमाइंडर देगा? 1 रिमाइंडर देगा। तो यहाँ से 1 × क्या हो जाएगा? 9। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 9। तो ये आ गया हमारा आंसर। ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत इसमें, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं? पक्का? चलिए, अब यहाँ पर एक चीज़ और देख लेते हैं। ठीक है, उसका नाम है विल्सन थ्योरम। विल्सन थ्योरम क्या बोलता है? बहुत ही आसान है विल्सन थ्योरम, इसमें ज़्यादा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ है कि अगर ऊपर p-1 फैक्टोरियल है और नीचे p है, ठीक है, ऊपर क्या है? p-1 फैक्टोरियल है और नीचे p है, तो आपका जो रिमाइंडर आएगा वो हमेशा आएगा p-1। समझ में आया? अच्छा, ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? नीचे वाले से एक कम। ऊपर क्या है? नीचे वाले से एक कम, उसका फैक्टोरियल है ऊपर। तो रिमाइंडर कितना आएगा? ऊपर वाला विदाउट फैक्टोरियल। समझ में आया? मतलब कहने का कि अगर 16 फैक्टोरियल अपॉन 17 लिखा है तो 17 से एक कम लिखा है, मतलब ये है p-1, ये p है तो ये p-1। तो आंसर क्या होगा? p-1 फैक्टोरियल हटा दो तो रिमाइंडर कितना आएगा? 16 आएगा। अगर यहाँ लिखा हुआ है 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 तो आंसर कितना आएगा? 10। यहाँ लिखा हुआ है 8 फैक्टोरियल अपॉन 9 तो आंसर कितना आएगा? 8। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी भी तरह की नहीं? अच्छा, अब यहाँ पर अगर ऐसा लिखा होता कि 16 फैक्टोरियल प्लस 1, इसको हम डिवाइड कर रहे हैं 17 से। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 17 से।
तो अब आप सोचो कि ये 16 फैक्टोरियल जो है, 16 फैक्टोरियल जो है इसको 17 से अलग किया प्लस 1/17, ऐसे कर लें। अच्छा, यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा 16, यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा 16, और यहाँ से जो आएगा वो कितना आएगा 1, तो ये कितना हो गया 17। तो अब आप देखो किसी भी नंबर को आप 17 से डिवाइड करोगे तो उसका रिमाइंडर 17 आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, 17 से कम आना चाहिए था। इसका मतलब जो आया उसको फिर से 17 से डिवाइड करो, तो अब आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। बात समझ में आई? इसमें कोई भी परेशानी, किसी भी तरह की परेशानी? पक्का, कंफर्म? चलें आगे बढ़ें, कुछ नया करें। तो इसमें क्या पूछ सकता था, जैसे कि मान लीजिए 15 फैक्टोरियल है प्लस 1 है, अब नीचे कितना दे दिया उसने 16 दे दिया। तो सेम चीज़ यहाँ पर 15 फैक्टोरियल अपॉन 16 कर दिया, यहाँ पर 1/16 कर दिया। ठीक है, अब 15 फैक्टोरियल अपॉन 16 का तो 15 आएगा, प्लस ये 1 आ जाएगा, कितना हो जाएगा 16। अब 16 से डिवाइड कर रहे थे तो 16 रिमाइंडर तो नहीं आ सकता, इसको फिर से 16 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। रिमाइंडर कितना आ जाएगा 0। बात समझ में आई? कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी नहीं? कंफर्म? अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर इसमें ऐसा भी हो सकता है ना कि 15 फैक्टोरियल था और यहाँ पर 2 था और इसको हम 16 से डिवाइड कर रहे थे। मैंने कहा हाँ हो सकता है। तो फिर क्या करोगे आप 15 फैक्टोरियल अपॉन 16 प्लस 2/16। यहाँ से आपको क्या मिलेगा 15 मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा भाई, 2 को 16 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 2 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया 15 और 2 17। अब आप किसी नंबर को 16 से डिवाइड करोगे तो क्या 17 रिमाइंडर आ सकता है? नहीं आ सकता। इसका मतलब इसको फिर से 16 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ से रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। बात समझ में है? ईजी है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो यहाँ कुछ भी कर सकता है वो, किसी भी तरीके से सॉल्व कर सकता है, इसमें कोई परेशानी नहीं है, हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। ठीक है, अब नए लेक्चर में नई चीज़ सीखेंगे। ठीक है।